all the young ones out there. मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल इसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही ग्रामर से रिलेटेड और कई अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल, यानी कि साइकिल की कहानी। बिफोर रीडिंग द चैप्टर, देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्विक रिकैप की लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि बाइसाइकिल जो होती है वो हर किसी के बहुत ही उपयोग की चीज होती है और इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको कई सारे लोग, जैसे कि दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, पोस्टमैन, कई सारे लोग हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और पढ़े लिखे लोग जो है, युवा लोग, ये भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इको फ्रेंडली होती है। इसके साथ ही बताया गया कि जो पहली जो साइकिल थी वो 1816 में एक जर्मन द्वारा बनाई गई थी, जो कि लकड़ी की बनी थी। इसमें जो राइडर, जो चलाने वाला होता था, वो सीट पे बैठ के उसको धकेल के, मतलब कि पैर से जमीन को धकेल के इस तरह से चलाता था। इसके बाद जो है एक स्कॉट्समैन ने इस साइकिल को हॉबी हॉर्स ये नाम दिया गया था। इसके बाद एक स्कॉट्समैन मैकमिलन नाम का था, इसने इस हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया, सुधारा इसको, और इसमें पैडल लगाए, और पैडल लगा के इसको जो रियर व्हील था, यानी कि जो पीछे का पहिया था, उसको एक लॉन्ग रॉड, लंबी लंबी जो रॉड होती है, उससे इसको जो है कनेक्ट किया। तो ये देख सकते हैं, हॉबी हॉर्स की पिक्चर भी दी हुई थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि 1861 में एक फ्रेंचमैन था, उसने और बेहतर साइकिल बनाई और इसको बोन शेकर कहा गया। इस साइकिल को बोन शेकर कहा गया क्योंकि इसके जो लकड़ी के पहिए थे ये बहुत ही रफ राइड देते थे, स्मूथ राइड नहीं देते थे। उसके बाद बहुत जल्द ही जो रबर व्हील वाली जो साइकिल है, रबर व्हील जैसे कि आजकल हम देखते हैं, तो ये फिट की गई इसके पहियों में, और फिर जो है ये इसको नाम दिया गया बाइसाइकिल का। जो आधुनिक जो बाइसाइकिल देखते हैं हम, जो चलाते हैं, इसका जो निर्माण था वो 1879 में हैरी लॉसन, एक अमेरिकन व्यक्ति थे, इन्होंने किया था। और ये एक चेन जो कि पिछले पहियों से कनेक्टेड होती है, इसके द्वारा चलती है। अब आइए आगे का पार्ट पढ़े हम। The bicycle has been a companion of the common man since ages. It does not require fuel. It is easy to park. It keeps the body of a rider fit. The use of bicycle is also eco-friendly, as it keeps the environment noise-free and pollution-free. तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि साइकिल के क्या-क्या फायदे हैं। The bicycle has been a companion of the common man since ages. यानी कि एजेस से, सदियों से जो है, बहुत लंबे टाइम से साइकिल जो है एक साधारण मनुष्य, कॉमन मैन यानी कि साधारण मनुष्य का एक कंपेनियन है, बहुत ही अच्छा साथी माना गया है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इसमें किसी भी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, ना पेट्रोल ना डीजल, कुछ भी नहीं लगता इसमें। इट इज इजी टू पार्क, इसको हम कहीं भी बहुत ही आसानी से पार्क कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं हम। ये यानी कि आप कोई बहुत ही छोटी सी भी जगह हो वहां से निकल भी सकते हैं, और पार्किंग के लिए भी बहुत इजी होती है क्योंकि इतनी इसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसी नहीं होती, छोटी सी होती है, इसलिए। इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, इसके साथ ही जो इसको चलाता है, राइडर यानी जो चलाने वाला होता है, उसकी बॉडी, उसके शरीर को भी ये फिट रखती है, फिट एंड फाइन रहता है चलाने वाला, हेल्दी होता है, एक्सरसाइज है क्योंकि ये एक तरह की। द यूज ऑफ बाइसाइकिल इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, इसके साथ ही बाइसाइकिल का यूज करना जो है वो इको फ्रेंडली भी है क्योंकि इससे पर्यावरण जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। एज इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि इससे जो है एनवायरमेंट में ना तो कोई नॉइज पोल्यूशन, यानी कि शोर नहीं होता है किसी भी तरीके का, और इसके साथ ही पॉल्यूशन भी नहीं होता है, प्रदूषण मुक्त रहता है जो हमारा वातावरण है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये साइकिल पे जो चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। आइए कुछ इसके न्यू वर्ड्स देख लें। इसके वर्ड है प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सो वर्ड इज पॉपुलर, तो प्रोनाउंसिएशन आप सुन ही सकते हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ पॉपुलर, इसका अर्थ है लोकप्रिय या फेमस, अगर आप फेमस शब्द भी समझते हो तो फेमस। हॉकर, हॉकर का अर्थ है फेरी वाला। बिल्ट का मतलब है बनाया। सैडल मीन्स साइकिल की सीट जिसपे आप बैठते हैं, उसको सैडल बोलते हैं। रोड, सवारी किया। रेयर यानी पिछला। तो इस तरह से ये देखिए, कंपेनियन का अर्थ है साथी, एंड फ्यूल मतलब ईंधन। तो ये कुछ शब्द थे, नए शब्द, और इनके मीनिंग देखे आपने हिंदी में। अब इसके साथ ही हम आगे और एक्सरसाइज देखते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस की आज एक्सरसाइज देखते हैं।
फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग द टेबल गिवन बिलो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टेबल दिख रही है आपको, इसको यूज करके हमें जो है क्वेश्चंस बनाने। तो देखिए पहला कॉलम जो है इसमें हमारा हुज शब्द, यानी कि पहला वर्ड जो है वो हुज है। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, ठीक है ना। फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। अगर हम यहाँ पहले 3 शब्द देखें, बुक, शर्ट, बाइसाइकिल, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन्स है। बुक यानी एक बुक, शर्ट यानी एक शर्ट, और बाइसाइकिल यानी एक बाइसाइकिल। तो यहाँ पे एक है। और अगर हम नीचे देखें तो ये प्लूरल है, यानी बहुवचन है। बुक्स, शर्ट्स, बाइसाइकिल्स, यानी कि एक से ज्यादा। अब जब हम इन 3 शब्दों का, यानी कि हम अगर कोई भी शब्द हो, अगर एक वचन का यूज कर रहे हैं, यानी सिंगुलर का यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है? इज, ठीक है ना। और उसके साथ दिस या दैट, और इसी तरह से अगर प्लूरल है तो आर, और इसके साथ दीज या दोज। तो देखिए क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे। हुज बुक इज दिस, या हुज बुक इज दैट। हुज शर्ट इज दिस, या फिर हुज शर्ट इज दैट। हुज बाइसाइकिल इज दिस, या हुज बाइसाइकिल इज दैट। दिस का मतलब होता है ये, और दैट का मतलब होता है वो, ठीक है ना। जो हमारे पास है वो होता है दिस, और जो दूर है वो दैट। यानी कि ये किताब किसकी है, या फिर वो किताब किसकी है। ये शर्ट किसकी है, वो शर्ट किसकी है। ये बाइसाइकिल किसकी है, वो बाइसाइकिल किसकी है। तो ये दिस और दैट का फर्क है। अब जब हम बहुवचन की, प्लूरल की बात करते हैं, हुज बुक्स आर दीज, ये किसकी किताबें हैं। जैसे कि दिस और दैट था, वैसे ही दीज और दोज। दीज यानी कि ये, लेकिन बहुवचन में, और दोज यानी कि वो, लेकिन प्लूरल में, ठीक है ना। हुज बुक्स आर दीज, यानी ये किसकी किताबें हैं। हुज शर्ट्स आर दोज, वो किसकी शर्ट्स हैं। हुज बाइसाइकिल्स आर दीज, यानी कि ये किसकी साइकिलें हैं। तो ये इसका मेन फर्क था। ये आपको समझा दिया है। अभी हम और इसका जो है पार्ट देखने वाले हैं। आइए अब एक्टिविटी देखते हैं। एक यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें एक्टिविटी में करनी है। रोहन राइट्स टू अरमान अबाउट व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। रोहन जो है अरमान को चिट्ठी लिखता है, और उसमें व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कुछ चीजें हैं, वो आपको शायद इसमें अभी साफ सुथरी ना दिखाई दें, आपकी बुक में एकदम साफ साफ दिखाई देंगी। तो इस पिक्चर से रिलेटेड ही कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है। ही हैज मेड 6 मिस्टेक्स, तो लेटर में 6 उसने गलतियां की हैं। इन द लेटर ही हैज रिटन, जो चिट्ठी उसने लिखी है। पिक आउट द मिस्टेक्स, तो ये गलतियां हमें निकालनी है। एंड करेक्ट देम, और उसको सही करना है। राइट योर सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन, नीचे कुछ स्पेस दी हुई है, जगह दी हुई है, वहां पे हमें सेंटेंस लिखना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो देखिए चिट्ठी जब हम लिखते हैं, लेटर लिखते हैं हम, तो 38 लावण्य अपार्टमेंट, MG रोड, लखनऊ, एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना, भेजने वाले का एड्रेस है। फिर 5 जुलाई 2017 डेट लिखते हैं, एंड देन हम जिसको खत लिख रहे हैं उसका नाम, डियर अरमान, हाउ वॉज योर ट्रिप टू काठमांडू, तुम्हारा काठमांडू का ट्रिप कैसा रहा। इसके बाद ये चिट्ठी है जिसमें कि कुछ गलतियां, चिट्ठी पढ़ते हैं पहले हम। द वेदर हियर इज प्लेजेंट नाउ, आई एम सिटिंग इन द गार्डन एंड राइटिंग दिस लेटर, यानी कि यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है, मैं गार्डन में बैठा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, और चिट्ठी लिख रहा हूँ। रेशमा इज ऑल्सो हियर, यहाँ रेशमा भी है। शी इज बिजी टॉकिंग टू ग्रैंडपा, वो दादाजी से बात करने में व्यस्त है। ग्रैंडपा स्लिप्ड इन द बाथरूम यस्टरडे, कल जो है दादाजी बाथरूम में स्लिप हो गए, गिर गए। एंड ब्रोक हिज फुट, और अपना उनका पैर टूट गया। ग्रैंडमा इज फास्ट अस्लीप इन हर चेयर, और दादी जो है वो अपने चेयर पे बैठी सो रही है। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। आई वॉन्ट टू वॉच द डोरेमोन एट 5 o'clock एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन 5 minutes। क्या हुआ इसका मतलब कि मुझे जो है डोरेमोन देखना है 5 बजे, शाम के 5 बजे, और अब जो है 5 मिनट में ही वो डोरेमोन स्टार्ट होने वाला है। प्लीज राइट सून एंड टेल अस हाउ यू आर, तो जल्दी तुम लिखना, मतलब जल्दी तुम भी चिट्ठी लिखना। विथ लव रोहन, ठीक है। ये तो हमारी चिट्ठी होगी। अब यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स और करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट है, पहला इन्होंने दिया है द डेट इज रॉन्ग, यानी कि जो तारीख है वो गलत दी है। इट शुड बी 7 जुलाई 2017। तो अगर हम पिक्चर देखें तो हमें पता चलेगा कि 7 जुलाई 2017 ये डेट होनी चाहिए। रोहन इज नॉट इन गार्डन, रोहन यहाँ पे लिखा है कि रोहन गार्डन में बैठा है, बट वो गार्डन में, पार्क में नहीं बैठा है, वो अपने घर में ही कमरे में बैठा हुआ है। तो इसी तरह से कुछ गलतियां हैं जो हम आगे अभी जब स्लाइड देखेंगे तो उसमें देखते हैं। अब देखिए ऐसे ही कुछ रिडल्स, यानी कि पहेलियां, पहेलियां बुझाना तो बहुत मजा आता है ना इसमें आपको। तो ऐसी ही 2 पहेलियां दी हुई हैं, इसमें हम देखते हैं। यू सी मी एट क्रॉसिंग, तुम मुझे क्रॉसिंग पे देखते हो।
यू सी मी एट द स्क्वायर, और कोई भी चौराहा हो वहां पे देखते हो। ड्रेस्ड इन व्हाइट एंड ब्लू, मेरी ड्रेस जो है वो सफेद और नीले रंग की है। यू विल फाइंड आई एम देयर, और तुम मुझे वहां पे देख सकते हो, मतलब मैं वहां पे ही रहता हूं। तो ये किसकी बात हो रही है? सोचिए सोचिए, तब तक हम दूसरी रिडल सोचते हैं। आई हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, मेरे सफेद और काले स्ट्राइप्स यानी पट्टियां हैं। बट एन एनिमल आई एम नॉट, लेकिन मैं एक एनिमल जानवर नहीं हूँ, क्योंकि सफेद काली पट्टी वाला जानवर कौन सा होता है? जेब्रा। तो ये कह रहे कि जानवर नहीं है। यू वॉक ओवर मी, तुम मुझ पे चलते हो। वेन एवर यू क्रॉस द रोड, जब भी तुम रोड को क्रॉस करते हो तो तुम मुझ पर चलते हो। तो ये कौन सी चीजें हैं? तो देखिए पहले का जवाब क्या है? ट्रैफिक पुलिसमैन। आप पुलिसमैन को चौराहे पे क्रॉसिंग पे देखते हो ना, तो ट्रैफिक पुलिसमैन। और सेकंड क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग। सेकंड आंसर इज जेब्रा क्रॉसिंग। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज देखी। अब ये जो कुछ हमारे बच्चे कुछ क्वेश्चन से, आइए उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक टेबल दी थी जिससे क्वेश्चंस बनाने थे। मैंने आपको ओरली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, तो क्वेश्चंस बता दिए थे किस तरह से बन सकते हैं। अब आइए एक बार रिटन में भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग द टेबल गिवन बिलो, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स डायरेक्टली दे दिए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, हुज बुक इज दिस, हुज शर्ट इज दैट, हुज बाइसाइकिल इज दिस, हुज बाइसाइकिल इज दैट। तो इसी तरह से हुज बुक इज दैट भी बन सकता है, और हुज शर्ट इज दिस, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हुज बुक्स आर दीज, यानी कि ये किसकी किताबें हैं। हुज बुक्स आर दोज, वो किसकी किताबें हैं। हुज शर्ट्स आर दीज, ये किसकी शर्ट्स हैं। हुज बाइसाइकिल्स आर दोज, वो किसकी साइकिल्स हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें भी एक क्वेश्चन और बन सकता है, हुज शर्ट्स आर दोज, और ऐसे हुज बाइसाइकिल्स आर दीज, ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब है देखिए एक्टिविटी, जो अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे उनको करेक्ट करना था। तो देखिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, रोहन इज नॉट इन गार्डन, ये इनकरेक्ट है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। और करेक्ट क्या होगा? रोहन इज इन द ड्राइंग रूम, रोहन ड्राइंग रूम में बैठा है, यानी कि उसकी जो बैठक होती है। इनकरेक्ट है फिर रेशमा इज इन द रूम, यहाँ पे लिखा कि रेशमा कमरे में है, जबकि रेशमा कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है उस पिक्चर में। रेशमा इज आउट ऑफ साइट। फिर है हमारा एक जो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, ग्रैंडमा इज अस्लीप इन चेयर, उसमें कहा गया कि दादी सो रही है, जबकि एक्चुअल में करेक्ट क्या होगा? ग्रैंडमा इज वॉचिंग टीवी, दादी जो है टीवी देख रही है, सो तो दादाजी रहे, ग्रैंडपा इज अस्लीप इन चेयर, ये सही होगा इसमें। और ये भी सही हो सकता है। और फिर है इनकरेक्ट, ग्रैंडपा स्लिप्ड एंड ब्रोक हिज फुट, यानी कि दादाजी गिर गए और उनका पैर टूट गया। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसका? सही है, ग्रैंडमा स्लिप्ड एंड ब्रोक हर फुट, जो दादी है उनका पैर टूटा है क्योंकि वो गिर गई। फिर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द टाइम इज 4:55 PM, इसमें कहा गया कि समय जो है वो 4:55 है, जबकि करेक्ट स्टेटमेंट होगा समय 3:55 हो रहा है। थिंक एंड राइट, इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरमेंट, यानी कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट बाय यूजिंग बाइसिकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, carpooling, stopping the use of polythene bags, प्लांटिंग मोर ट्रीज एटसेट्रा। तो ये कुछ यहाँ पे तरीके बताए गए हैं जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकते हैं अपने आसपास के। इसमें क्या क्या शामिल है? वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट बाय यूजिंग बाइसाइकिल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, अगर कहीं कम दूरी वाली जगह पे जाना है तो हम साइकिल का यूज कर सकते हैं। कार पूलिंग कर सकते हैं। कार पूलिंग क्या होती है? सपोज आप के आसपास जो है एक दो लोग, कोई लोग हैं जो आप ही के साथ आपके ऑफिस में जाते हैं, आपके स्कूल में जाते हैं, तो आप लोग अलग अलग कार से जाने के बजाय एक ही कार से, कभी एक की कार ले ली कभी दूसरे की कार ले ली, तो ये होता है कार पूलिंग। ठीक है ना? तो ऐसे करना चाहिए ताकि जो है आपका ईंधन बचे, आपका पेट्रोल बचे। स्टॉपिंग द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, इसके साथ ही पॉलिथीन बैग्स का यूज नहीं करना है, उसको रोक देना। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ये सारे अगर हम उपाय करें, और इसके साथ ही और बहुत से उपाय हो सकते हैं, तो इससे हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण जो है वो सेव होगा, ये बचेगा, उसकी रक्षा होगी। तो बच्चों आज ये जो हमारा चैप्टर था साइकिल पे आधारित, स्टोरी ऑफ अ साइकिल बाइसाइकिल, ये आज पूरी हो गई है। और ये कहानी सच में बहुत ही अच्छी थी,
और हमको नई नई चीजें पता चली साइकिल के बारे में। इसके साथ ही हमने जो जितना भी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज की है उसको भी ध्यान से पढ़िए, समझिए। We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself.